We have completed till fourth question. Now see the fifth question. Question number fifth. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center. ये इसका प्रूफ थोड़ा आपको अलग लगेगा, बट समझो क्या करना है आपको प्रूफ. To prove a line drawn perpendicular, the perpendicular from P passes to will pass to O, pass from O. ठीक है, मतलब क्या है, आपके पास एक सर्कल है, यू हैव वन सर्कल विथ यू लाइक दिस. ठीक है, एक सर्कल है, गॉट इट. और यहाँ से एक टेंजेंट होगा, सबको पता है टेंजेंट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P. अगर आप P से एक लाइन ड्रॉ करोगे, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट विल पास थ्रू. आप P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसा, तो वो सेंटर के पास होगा, ऐसा सेंटर से पास होगा, सबको बताना है. ठीक है, ठीक है. दिस यू नीड टू प्रूव. तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो पहले तो हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये लाइन P से पास, O से पास नहीं होगी. क्या करेंगे, वी विल अज्यूम दैट दिस लाइन विल नॉट पास थ्रू दी O. ठीक है, हम लोग प्रूफ के लिए क्या करना है समझो. अज्यूमिंग दैट परपेंडिकुलर will not pass through O. ठीक है, O सेंटर, जो सेंटर से पास नहीं होगा, मैं ये बताना है. ये हमने पहले अज्यूम कर लिया, मतलब लाइन कुछ ऐसी होगी, मान लो लाइन ये है अपने पास, ये O डैश हो रहा है. ठीक है, सपोज दैट दिस लाइन इट पासेस थ्रू O. मान लो ये O से पास हो रहा है. ठीक है, अब हम लोग OP ज्वाइन OP एंड O डैश P, ये दोनों को ज्वाइन कर दो. OP और O डैश P को ज्वाइन कर दो. अब देखो ये जो लाइन है ना OP डैश, वो क्या है, परपेंडिकुलर है. ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम लोग O डैश P ये Q पॉइंट ले लेते हैं. क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री. क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, देखने पे नहीं लग रहा है, ठीक है, पर ये परपेंडिकुलर, हमने ये लाइन को परपेंडिकुलर माना है. अभी ब्लू लाइन आपके लिए परपेंडिकुलर आपके लिए. ठीक है, 90 डिग्री. और हमें ये भी पता है कि अगर कोई लाइन हम लोग सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो वो भी टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP डैश Q, OPQ भी क्या होगा, 90 डिग्री. सिंस बाय थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 मत लिखना, उसका जो स्टेटमेंट है ना वो लिखना. लाइन फ्रॉम द टेंजेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ. ठीक है, अब उसका स्टेटमेंट लिख देना. अब देखो अगर आप दोनों लाइन को कंपेयर करोगे, व्हेन यू विल कंपेयर दिस टू लाइन, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो. किन दोनों को, ये 1 और ये 2, इसको कंपेयर कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, OPQ किसके बराबर है, O डैश PQ के बराबर है. मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि OP और O डैश इक्वल होने चाहिए. पर अगर हम फिगर से देखें, अगर फिगर से देखें तो क्या है, O डैश OP डैश से बड़ा है. देखो अगर फिगर में देखोगे, फिगर में देख के क्या मिल रहा है, ये एंगल इससे बड़ा है, तो ये दोनों साथ में तो पॉसिबल नहीं है. मतलब अपना असम्पशन क्या था, रॉन्ग था. देयरफॉर आवर असम्पशन विल बी रॉन्ग, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये गलत है. यहाँ पर इक्वल बता रहा है, यहाँ पे लेफ्ट ग्रेटर देन बता, ऐसा तो नहीं होता, दोनों में से एक ही कोई होगा. देयरफॉर O और O डैश क्या हो जाएंगे, सेम पॉइंट हो जाएगा. O and O डैश विल बी सेम पॉइंट एंड देयरफॉर ऐसा लिखोगे, लाइन विल बी पासेस थ्रू द सेंटर.
लाइन विल बी पासेस थ्रू द सेंटर। समझने में थोड़ा अजीब लगता है ये, बट थोड़ा आपको ये याद करना पड़ेगा। गॉट इट? बट समझ लो फिर याद कर लेना था जो है, ठीक है। मैं नॉर्मली याद करने के लिए कुछ बोलता नहीं थ्योरम को, बट ये थोड़ा है ऐसा ट्रिकी। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये आप निकाल लोगे, इजी है। 6 that you have to do, length of tangent from a point, रेडियस निकालना है, इजी है, ये कर लोगे आप लोग। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है। 6 सबसे हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मुझे भेज देना सब लोग। 7 देखो, 2 concentric circle of radius 5 centimeter and 3 centimeter। दो कॉन्सेंट्रिक का मतलब पता है आपको कि दोनों का सेंटर सेम होता है। क्या सेम होता है? सेंटर। तो मान लो एक सेंटर ये है, एक सर्कल ये है, ये फिगर से नहीं बनेगा, ठीक है, मैं हाथ से बना देता हूँ। देखो, एक सर्कल ये है छोटा और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या मतलब कॉन्सेंट्रिक। गॉट इट? अब क्या बोला है, एक का रेडियस 3, तो R1 को 3 ले लेते हैं और R2 को 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle, मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो स्मॉलर सर्कल को टच करे, मतलब ऐसी, और लार्जर सर्कल के लिए क्या हो जाए वो कॉर्ड। देखो अब समझो, ऊपर वाला सर्कल मिटा दो तो बड़े सर्कल ये कॉर्ड है कि नहीं, है ना। अब अगर मैं नीचे वाला सर्कल बना दूं, छोटा सर्कल, तो उसके लिए टेंजेंट है कि नहीं, तो ये आपका फिगर बनेगा। सेंटर O, ये पॉइंट को ले लो A और इसको ले लो B, और ये हो गया C, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं BC be the chord of larger circle which touches the smaller circle। गॉट इट? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे OA क्या होगा मुझे बताओ। OA विल बी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा रेडियस है, और OAB कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा रेडियस है। OA इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही लोगों को समझ में नहीं आता है 3 और 5 क्या होता है। देखो अब O और B को देखोगे ना, तो B कहाँ है, बड़े सर्कल पे पॉइंट है, और O कहाँ है, सेंटर है, तो बड़े का रेडियस होगा। और A कहाँ पर है, छोटे सर्कल पे पॉइंट है, और सेंटर से ज्वाइन करे तो छोटे का रेडियस होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द BC, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पहले हम लोग देखो, ये एंगल 90 डिग्री होगा बाय थ्योरम 10 पॉइंट, तो हमने लिख दिया तो OA परपेंडिकुलर टू BC, OA परपेंडिकुलर टू BC। गॉट इट? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट कैन वी राइट, इसका हाइपोटेनस क्या हो गया OB, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। OB कितना है 5 का स्क्वायर, OA 3 का स्क्वायर, AB नहीं पता, ये हो गया 25 और ये हो गया 9, AB स्क्वायर, तो AB कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर विल बी 25 माइनस 9, कितना हो गया AB स्क्वायर 16, AB कितना हो गया 4, 16 का रूट तो 4 ही होता है ना, तो 4 आ गया AB। लेकिन क्वेश्चन में AB निकालना था क्या, नहीं ना, क्या निकालना था क्वेश्चन में, BC निकालना था। तो उसको कैसे निकालोगे, उसके लिए नाइन्थ में एक आपने थ्योरम पढ़ा था, नंबर तो याद नहीं मुझे, पर थ्योरम में बता देता हूँ, ठीक है। थ्योरम क्या था कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या करता है, तो परपेंडिकुलर रहता है ना, सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, तो ये ऊपर वाले सर्कल को भूल जाओ, सिर्फ इसको आप देखो, ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर है ना, तो ये कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो OA बाइसेक्ट BC, therefore BA equal to AC, ठीक है। therefore BC will be 2 times of BA। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और
टोटल कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 सॉरी 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। आप या 4 प्लस 4 भी कर सकते हो, 4 प्लस 4 8 आंसर सेम आना। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लार्जर कॉर्ड कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, गॉट इट। अगला क्वेश्चन quadrilateral, question number 8, question number 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribable circle। देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है, मतलब समझ रहे हो ना, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल ऐसा, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब करना। क्या करना, सर्कमस्क्राइब। देन प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। बहुत आसान है, ठीक है, ये फिगर को देखो आप, ठीक है, क्लियरली। तो व्हाट आई कैन राइट हियर इज, पहले हम लोग ये पॉइंट को लेते हैं, मान लो ये पॉइंट D लेता हूँ, ठीक है, तो हम फ्रॉम पॉइंट D, फ्रॉम पॉइंट D there are two tangent, there are two tangent। देखो पॉइंट P से दो टेंजेंट बन रहे कि नहीं बन रहे बताओ मुझे। देखो आप फिगर देखो, ये पॉइंट P है, D है, इसे दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक ये टेंजेंट का नाम क्या आएगा DR और दूसरा टेंजेंट क्या है DS। तो दोनों कैसे होते हैं, टेंजेंट इक्वल होते हैं ना, वी कैन राइट DR या DS, आपको AD और क्या इक्वल करना है, BC इक्वल करना है, तो आप इधर लिख सकते हो DR, क्या लिखना है, DR इक्वल टू DS। ठीक है, DR इक्वल टू DS, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, गॉट इट, इज दिस पॉइंट क्लियर, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट देखो, अब दूसरा पॉइंट आप देखो, सी पॉइंट देखो, सी से भी तो दो टेंजेंट निकल रहे कि नहीं निकल रहे, कौन से निकल रहे, एक DR एक CQ, तो आप क्या लिख सकते हो, DR इक्वल टू CQ, सॉरी CR इक्वल टू CQ। देखो मैं बताता हूँ, ये R है ना, तो R के साथ R ही आना चाहिए, इसको CQ R लिखोगे प्रूफ नहीं हो पाएगा, तो R के साथ R रखना, S के साथ S रखना, Q के साथ Q रखना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखोगे, सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, एक C से दो टेंजेंट है तो इक्वल होंगे। सिमिलरली B है, ये B पॉइंट है, तो इससे भी दो टेंजेंट निकल रहे कि नहीं, एक निकल रहा है Q और एक निकल रहा है ये, ठीक है, BQ। तो देखो BQ को कौन सा साइड रखोगे, ये साइड लिखोगे कि ये साइड लिखोगे, कौन सा साइड लिखोगे, ये कोई रीजन बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, Q कौन सा साइड, ये साइड है, तो BQ को भी ये साइड लिखोगे, बाकी तो कौन सा बचा, BQ के इक्वल क्या है, BP, तो BP को इधर लिख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्लॉकवाइज फिगर में आना है, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। अब ए पॉइंट आ गया, रीजन सेम लिखना, रीजन सबका लिखना है, तो एक की के लिए क्या आएगा, देखो AP और इससे भी दो टेंजेंट निकल रहे हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, P है ना, AP इक्वल टू AS। नाउ ऐड फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 को ऐड कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये सारे लेफ्ट साइड वाले ऐड हो जाएंगे, मींस DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। ठीक है, ठीक है कि नहीं, अब देखो लुक हियर, अब इधर मुझे बताओ, ये देखो DR प्लस CR मिलके क्या बन रहे हैं, DR प्लस CR मिलके क्या बन रहे हैं, और BP प्लस AP मिलके क्या बना रहा है, और यहाँ पे DS और AS को ज्वाइन कर दो, AS और DS, और लास्ट में क्या है, CQ और BQ।
देखो डी आर और सी आर, ये डी आर सी आर मिलके क्या बन गया, सी डी बन गया। एपी बीपी क्या बन गया, एपी, और ये बी क्या बन गया, ए बी बन गया। और एएस और डीएस क्या बन जाएगा, ये एएस और ये डीएस क्या बन जाएगा, एडी बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा लास्ट में, बीसी बन गया। हो गया आपका प्रूफ, देख लो। ए बी प्लस सी डी लिखो या सी डी प्लस ए डी लिखो, बात तो एक ही है ना, ये अलग बात है, अलग बात है नहीं ना, एक ही बात है। तो मैं इसको ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी प्रूफ। बस ये सीक्वेंस पर ध्यान देना, ठीक है। पहली बार तो आप कोई भी सीक्वेंस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरी बार से लिखोगे ना, आर के साथ आर ही लिखने का। जैसे मैंने इधर पी लिखा ना, तो अगर मैं इसको ए एस इक्वल टू ए पी कर दूंगा तो मेरा तो अरेंज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पी के नीचे पी आना चाहिए, आर के नीचे आर आना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं कौन सा हो गया हमारा, वो क्वेश्चन था 8 था, 9th। इन शायद एक क्वेश्चन आपका रह जाएगा आज हमारे जितने पास टाइम है, एक क्वेश्चन रह जाएगा 13, वो मैं अलग से इसका एक कर दूंगा। इन फिगर, ये फिगर दिख रहा है क्लियर की, दूसरा फिगर बनाओ क्लियरली है ना, एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश। देखो एक ऊपर एक्स वाई ये टेंजेंट है, और एक्स वाई वाई डैश ये भी टेंजेंट है, ठीक है। ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट, और दूसरा ये टेंजेंट। पैरेलल है दोनों, कैसा है, पैरेलल। सेंटर ओ, दिस इज सेंटर, अनदर टेंजेंट ए बी एक दूसरा टेंजेंट, ये आपका ए बी, with the point of contact C, with the point of contact C at A and B को इंटरसेक्ट यहाँ पे A को कर रहा है, B को कर रहा है। प्रूव दैट AOB इक्वल टू 90 डिग्री। आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो AOB दिख रहा है ना, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जो मैं लिख रहा हूँ लिखो, जॉइन OC, सिर्फ OC को ज्वाइन कर दो। किसको ज्वाइन करने बोला अभी मैंने आपको, OC को ज्वाइन करो। तो मैंने O और C को ज्वाइन किया, सर ने बोला तो करना पड़ेगा, तो कर दिया OC को ज्वाइन, ठीक है। अब देखो, अभी आप ना ये एंगल, ये देखो ये एंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। तो OP परपेंडिकुलर, तो आप लिख सकते हो एक्स 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 वाई, और OC परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अभी हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल OPA, ध्यान से देखो ट्राइंगल को, OPA ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल OCA, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करने बोला मैंने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने बोला, ठीक है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा देखते हैं। देखो ये दोनों ट्राइंगल में मुझे एक OA कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, OA इक्वल टू OA कॉमन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड मुझे दिख रहा है, ये देखो ये OP और ये दिस पार्ट, इसको क्या नाम है, OC। ये दोनों क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो ये भी इक्वल है OP इक्वल टू OC। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो एक और चीज है यहाँ पर, इसको कोई लोग एंगल का इस्तेमाल करके प्रूफ करेंगे, कोई दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे, दोनों राइट है। अब आप चाहो तो ये एंगल को भी इक्वल कर सकते हो, ठीक है। किस एंगल को, ये दोनों एंगल को, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। या आप ये PY और AC को भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। तो मैं एंगल से करवा देता हूँ। तो हम लोग क्या लिख सकते हो, एंगल OPY या OPA इक्वल टू OCA 90 डिग्री। तो बाय RHS रूल, ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए, तो इसका CPCT क्या होगा, व्हाट विल बी द CPCT ऑफ दिस। क्या ये होगा क्या इसका CPCT, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, बोलो होंगे। तो बाय CPCT व्हाट आई कैन राइट, एंगल, नाम देखो, नाम ध्यान से, POA इक्वल टू COA,
COA, ये फिगर से लिख सकते हो। एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो ये दोनों एंगल को मैंने मान लिया x, क्या मान लिया? x, ठीक है। तो लेट इट बी x, ले लो कुछ भी अपनी मर्जी से, मैंने x ले लिया। ये दोनों इक्वल होंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। तो पहला डन। अब ये पहला स्टेप हुआ। अब ऐसे सिमिलर दो ट्रायंगल नीचे भी आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? सिमिलरली नीचे भी दो ट्रायंगल दिख रहे हो, तो आपको सिमिलर ये प्रूव करना है। देखो आपने इस दोनों को ले लिया, अब ये दोनों ट्रायंगल भी तो है ना, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू बी एंड ओ सी परपेंडिकुलर टू बी सी, लिख सकते हो। तो ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, इसमें क्या होगा? ओ बी कॉमन, ओ बी कॉमन एंड ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, क्यों? रेडियस, रेडियस, देन ये एंगल 90 डिग्री, ओ क्यू बी इक्वल टू ओ सी बी 90 डिग्री। तो बाय वापस RHS रूल, क्या लिख दोगे? ट्राइंगल ओ क्यू बी, क्या है ये? ओ है, ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू वाई, वाई मान लिया बाय CPCT, नहीं मानोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर इतना पॉइंट सबको? अब आगे देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था, ये फिगर में आ जाता हूँ। देखो हमें प्रूफ क्या करना था, ये ओसी को ज्वाइन ही कर रहा हूँ, ये एक्स आया, ये भी एक्स आया और इसको मैंने वाई और वाई लिया। हमें प्रूफ क्या करना था? एंगल AOB इक्वल टू 180, सॉरी 90 डिग्री ना। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा बताओ मुझे? 180 होगा, ये कंप्लीट एंगल 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल POA पहला एंगल, फिर दूसरा एंगल COA, फिर COB, फिर BOQ इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर है, ये कंप्लीट एंगल, हाफ एंगल 180 होता है, सेमी सर्कल, ठीक है। ये कितना है? x है, यहाँ से फ्रॉम 1 और ये फ्रॉम 2, ये कितना है? x है, ये y है और ये भी y है, इक्वल टू 180। इसको मैं 2x प्लस 2y लिख सकता हूँ इक्वल टू 180। तो 2 कॉमन गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 180/2 आ गया, मतलब x प्लस वाई कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब देखो, अब फिगर को तो ध्यान से देखो, ये x एंगल है और ये y एंगल है, ये दोनों मिलकर क्या, कौन सा एंगल बन रहे हैं? x और y मिलकर कौन सा बन रहे हैं? ये x और y क्या एंगल बन रहा है? AOB। अब इसको लिख सकते हैं OAOB इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूफ, ठीक है। देखो x प्लस वाई क्या है? AOB। तो x प्लस वाई के मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल AOB, हेंस प्रूफ, ठीक है। डाउट किसी को? ठीक है, दो बार कॉन्ग्रुएंसी ले, अब चाहो ना तो इसके बाद सिमिलर लिख के भी कर सकते हो। सिमिलरली दूसरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिमिलरली करके भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, लिख लेने का टाइम रहता है, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, 10th वन। Prove that angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact. बहुत easy, देखो क्या बोल रहा है, what it is saying that, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, ये सेंटर है, यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट बने थे, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्वेश्चन पढ़ो, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट का बीच में एंगल, मतलब ये एंगल, क्या एंगल? एंगल ये मान लो, ठीक है। ये एंगल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब आप जब
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एक लाइन हुई और ये एक दूसरी लाइन, ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। तो बहुत इजी है, कैसे करोगे बताओ? देखो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये आपका एक पूरा क्वाड्रिलेटरल बना, इसमें ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये दोनों की सप्लीमेंट्री का मतलब ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तो मैं बताता हूँ क्या प्रूफ करना है आपको। लेट AP एंड PB, देखो ज्योमेट्री में नहीं, वर्ड के बहुत मतलब हो जाता है, आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। बी द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, एंड O is the center, O is the center, O is the center. What we have to prove? To prove क्या है अपने पास? एंगल AOB, ये वाला एंगल प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, ये आपको प्रूव करना। हमें ये पता है कि OA परपेंडिकुलर टू होगा AP के, क्यों? फ्रॉम थ्योरम 1, ठीक है, थ्योरम 1। तो इससे हम लोग OAP को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। सिमिलरली हमें ये भी पता है OB भी परपेंडिकुलर होगा BP के, तो हम लोग OBB को भी क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल ABPBO ये क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या चारों का सम कितना होता है? 360। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? OAPB, सॉरी एंगल लिख रहा हूँ ना, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360, ठीक है। ये कितना है? ये एंगल 90 डिग्री, ये पता नहीं, ये कितना है? 90 डिग्री एंगल B, और ये एंगल नहीं पता, इक्वल टू 360। तो 90 90 180, 180 उधर जाएगा तो माइनस 180 हो गया, माइनस 180, ठीक है, ठीक है कि नहीं? APB प्लस AOB कितना मिल गया? 180। Therefore, hence we can say that these two angles are supplementary. लिख देना लास्ट में, therefore angles are supplementary. Got it? स्टेटमेंट ये लास्ट में लिखना, तो पूरा स्टेटमेंट आप लिखो। Hence it can be said that angle between the two tangent is supplementary. Got it? This you have to write here. ठीक है, from here. Got it? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो क्वेश्चन और है, एक ही क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है 12th एंड 13। तो वी विल सी कितना क्वेश्चन होते हैं हमसे। देखो प्रूफ दैट अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। इसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल मतलब है, देखो एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर क्या है? एक सर्कल है। सर्कल नहीं दिखेगा तो भी समझ लेना कि सर्कल है वो, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है और इसको आपको क्या प्रूफ करना है? रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। और ये सर्कल के अंदर, तो मुझे बताओ कोई भी पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं? हाउ टू प्रूफ अ पैरेललोग्राम और रोम्बस। इसका स्टेप क्या होता है? आपको अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड को इक्वल करना रहता है, यही ना। अगर देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो आपको क्या करना रहता है? ऑल साइड को इक्वल कर देना रहता है, ठीक है, तो रोम्बस बन जाता है। गॉट इट? तो कैसे करेंगे हम लोग? वापस ये इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 याद करो, क्वाड्रिलेटरल वाला एक क्वेश्चन आया, उसके जैसा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P Q R S ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो सेम स्टेप जाएंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हो, डी पी, ये डी पी किसके बराबर होगा बोलो, डी पी विल बी, या आप इसको लिख सकते हो डी एस विल बी डी पी के बराबर, किसके बराबर, डी पी इक्वल टू, देखो कोई भी चलता है ठीक है, और उसके साथ अरेंज करना, डी पी इक्वल टू डी एस, फ्रॉम बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, ये एक पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे ना, तो इससे ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अभी जब आपको समझ में आया तो सिर्फ इतना फिगर दिखना है, ये सब नीचे का भूल जाना, सिर्फ इतना देखो टेंजेंट इक्वल हो। सिमिलरली इक्वेशन 1 दे दो, सिमिलरली हम लोग ये भी तो टेंजेंट है ये दोनों, तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं सी पी, तो पी है तो पी के नीचे पी आना चाहिए, इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 2, गॉट इट। अब पॉइंट बी, ये भी सेम रीजन है ना, रीजन सेम आएगा, बी भी तो पॉइंट है, उससे भी दो टेंजेंट निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है एक ये निकल रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे, लेकिन तो क्या क्या इक्वल होंगे, बी क्यू और बी आर इक्वल होंगे, तो ये इधर क्या आएगा बी क्यू आएगा, इधर बी क्यू नहीं आया क्योंकि क्यू के नीचे क्यू होना चाहिए, इधर क्या आएगा बी आर आएगा, ठीक है। ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा कि क्यू के नीचे क्यू होना चाहिए, पर ये तरीका है कि इससे आपको मिस्टेक नहीं होगा, आपको प्रूफ हो जाएगा, मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। देन के बाद देखो ए भी तो, ए से भी दो टेंजेंट निकल रहे हैं, ए और आर, तो आर के नीचे आर आ जाएगा और इधर एस के नीचे एस है, एस इधर है तो एस, तो रीजन सब में लिखोगे, ठीक है। अब एडिंग ऑल दिस फोर, एडिंग 1 to 4, 1 to 4, तो क्या हो जाएगा, देखो डी पी प्लस सी पी प्लस बी आर प्लस ए आर, ये दोनों को साथ में लिख दो, इसको ऐड करो, देखो मैं डी एस और ए एस को साथ में लिख रहा हूँ, डी एस प्लस ए एस और सी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अब देखो डीपी प्लस सीपी क्या हो जाएगा सी डी, और बी आर प्लस ए आर क्या हो जाएगा ए बी, होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा डी एस इक्वल टू ए एस क्या हो जाएगा ए डी, और ये कितना हो जाएगा बी। ये हमने वही प्रूफ किया जो क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में किया था, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, देखो यहाँ तक सबको क्लियर, आगे क्या करेंगे फर्दर, देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है कि नहीं। अभी जो ये सी डी है ना उसको मैं लिख रहा हूँ ए बी, क्या मैं राइट लिख रहा हूँ कि रॉन्ग लिख रहा हूँ बताओ, राइट लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और ये जो ए डी है ना उसको मैंने बी सी लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि ए डी और बी सी भी अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समझ में आया। सी डी पैरेललोग्राम दिया, अगर पैरेललोग्राम नहीं दिया है तो हम लोग ये नहीं लेते, पैरेललोग्राम दिया तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो ये हो गया 2ab और ये हो गया 2bc, 2 कट जाएगा, मतलब ab इक्वल टू किसके बराबर है bc के बराबर, ठीक है, ab इक्वल टू bc के बराबर। अब ab किसके बराबर होता है पैरेललोग्राम में, cd के बराबर होता है, और cd किसके और bc किसके बराबर होता है ad के बराबर है, तो ऑल आर इक्वल, देयरफॉर इट इज rhombus, therefore it is rhombus, ठीक है, क्लियर हुआ सबको।